हेलो मित्रों, यानी कि दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्या? केमिकल इवोल्यूशन का रिवीजन। व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? तो केमिकल इवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कूल डाउन, पृथ्वी कूल डाउन हुई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, फिर वाटर बना जिसके फॉर्मेशन से अमोनिया और मेथेन का फॉर्मेशन हुआ। वाटर वेपर चेंज हो गई किसमें? H2O में। नो फ्री O2 बट पॉजिटिव इन कंबाइंड फॉर्म। जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस टाइम पर O2 फ्री फॉर्म में नहीं थी, किसमें थी? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म किसके साथ? H2O के साथ। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बने कहाँ हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। इंटरेक्शन विद ईच अदर। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए कहाँ से? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए रेन, वर्षा से। अर्थ, इनऑर्गेनिक, अर्थ में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और H2O यानी कि वाटर प्लस सी यानी कि समुद्र में, तो ये मिक्सचर हो, इसे क्या कहोगे? ऑर्गेनिक हॉट डाइल्यूट सूप। अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज हॉट डाइल्यूट सूप, तो हॉट डाइल्यूट सूप में क्या है? सी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रिकर्सर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? रॉक के साल्ट से। फिर आता है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इसमें मिलर कौन है और यूरे कौन है? एक्सपेरिमेंट। मिलर है यूरे के स्टूडेंट। इन्हें एक एक्सपेरिमेंट करो, कब? 1953 में एपरेटस तैयार करो किया था। गैसेस कौन कौन सी गैसेस लाई? H2O, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। अधिकतर पेपर में आता है इनका कंपोजिशन, तो 2:1:2। फॉर्मेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में फॉर्म होने वाली मॉलिक्यूल्स अमोनिया, फैटी एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड एंड अदर। इन्हीं को सेकेंड एक्सपेरिमेंट है किसको? मिलर यूरे को। मिलर यूरे ने एक और एक्सपेरिमेंट करो जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लाई यूवी रे के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड इन्हें मिले। कौन से कंपाउंड? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। फर्दर इंडिकेट, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट को उन्हें दोबारा इम्प्लीमेंट करो। फिर एडिशनल ऑफ, फिर अमीनो एसिड पिरिमिडीन और पायरिमिडीन उन्हें प्राप्त हुए। इवन यहाँ तक कि इन्हें इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या मिलो? ATP सिंथेसिस भी हुई। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स, सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज हो गई अमोनिया, अमीनो एसिड्स ने पेप्टाइड बॉन्ड बना दो, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन फॉर्मेशन ही गई एट दी एंड जगह। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर लिपिड्स को फॉर्मेशन कर लो। शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस, इनने मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बना दे। न्यूक्लियोटाइड्स बोले तो न्यूक्लिक एसिड जैसे अमीनो, DNA और RNA को फॉर्मेशन कर दो। ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सिस्टम बन चुके हैं। फिर प्रिमिटिव कंडीशंस फॉर फर्स्ट लिविंग सिस्टम। पहले सबसे जो लिविंग सिस्टम बनो उसके लिए प्राइमरी एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसे हैं? तो द केमिकल प्रिकर्सर्स में भी प्रोटीन और प्रोटीन थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने कही कि जो प्राइमरी कंपाउंड होएगा वो प्रोटीन होएगा। द न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट व्यू नेकेड जीन हाइपोथेसिस। सारी कंडीशंस कहाँ चल रही हैं? ये एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन को भी नेचुरल सिलेक्शन को, जो रिएक्शंस अच्छी हैं उनको सिलेक्शन ही को, जो हार्मफुल है वे डिसअपियर ही।
द रिएक्शन विच फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लिविंग सिस्टम वाज फेवर्ड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि लिविंग सिस्टम के लिए फेवरेबली वे तो सिलेक्टेड हो गई और जो फेवरेबल नहीं वह डिसअपियर हो गई। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स। मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं आपस में, जैसे ये मॉलिक्यूल मिलके तो जो एक संरचना बनता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स। क्वासर्वेट्स एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स बर सच लैब प्रोड्यूस मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स। ये क्या है, लैब प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। सिडनी फॉक्स एक साइंटिस्ट है जिसने किसके बारे में बताई, माइक्रोस्फीयर्स के बारे में। सिडनी फॉक्स heated 18 amino acids in anhydrous condition at 160 to 100 degree Celsius, obtain peptide like products on cooling। जब उन्होंने ये प्रोडक्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट अप्लाई करो उसके बाद 18 अमीनो एसिड्स को यानी कि 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जब उन्हें ठंडो करो तो उन्हें क्या मिलो, पेप्टाइड लाइक प्रोडक्ट्स। थर्मली प्रोड्यूस पेप्टाइड बॉन्ड्स बर कॉल्ड प्रोटीनॉइड्स। पेप्टाइड लाइक जो प्रोडक्ट है उन्हें नाम दो प्रोटीनॉइड्स और थर्मल प्रोटीनॉइड्स। थर्मल क्यों गई, क्योंकि वे हीटिंग के बाद ही प्राप्त ही रहे। थर्मल प्रोटीनॉइड्स बर सिमिलर टू नेचुरल प्रोटीन्स। जो थर्मल प्रोटीनॉइड्स थे ये प्रोटीन्स ही वे सिमिलर ही नेचुरल प्रोटीन्स के, बट कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। जो प्रोटीन्स के पास हाईली एक्टिव ही और उनके पास प्रॉपर्टी ही किसकी, एंजाइम एक्टिविटी की। एंजाइम एक्टिविटी प्रोटीन्स के पास, तो उन्होंने क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शंस हाई कर दो, हाइड्रोलाइसिस करा दी बहुत से मॉलिक्यूल्स की, कंडेंसेशन रिएक्शंस एटसेट्रा जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हैं बेस के पास हैं। हीटेड एंड अमीनो एसिड्स एंड कूल्ड भई, ठंडे होने के बाद ऑर्गेन विथ H2O फॉर्म्ड सम सेल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। अब जैसे ही 18 अमीनो एसिड्स ठंडे हुए या कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जिन्हें सिडनी फॉक्स ने क्या कहा, माइक्रोस्फीयर्स। अब डिफरेंस देख लो, क्वासर्वेट्स थ्योरी दी है ओपेरन ने बताई क्वासर्वेट्स के बारे में, माइक्रोस्फीयर किसने दी, सिडनी फॉक्स में। हालांकि सिडनी फॉक्स के जो माइक्रोस्फीयर्स हैं वे लाइफ फॉर्म के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जो क्वासर्वेट्स हैं वो ओपेरन ने अपनी थ्योरी में लिखो तो ओपेरन ने हमेशा ही माइक्रोस्फीयर के लिए कहा गई क्वासर्वेट्स। डिफरेंस देख लो, फॉर्म्ड व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशंस हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जब बनते हैं जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पास एक से अधिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स हों। प्रोटीनॉइड्स बॉयल इन वाटर एंड अलाउ टू कूल। एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनॉइड्स मतलब प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनॉइड्स फ्रॉम कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्फीयर। रिजेंबल किसके समानी, कोकाइड बैक्टीरिया के समानी। फ्रॉम चेन ऑफ डिफरेंट लिगेंड लेंथ सिमिलर टू स्ट्रेप्टोकोकस, डबल लेयर्ड बाउंड्री ही और ये का है स्टेबल। जबकि क्वासर्वेट्स अपोजिटली चार्ज कॉइल्ड क्वासर्वेट्स फॉर्म्स मोर concentration of organic polymers than aqueous phase. These droplets open system accumulating materials, single layered and unstable, can divide by budding. जो क्वासर्वेट्स हैं वे बडिंग के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं। कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। कैन सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ये सारे किसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वासर्वेट्स। बाइनरी फिजन्स के द्वारा और बडिंग दोनों के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं माइक्रोस्फीयर।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह रिटेन एंजाइम लाइक एक्टिविटीज प्रोटीनोइड्स। एंजाइम लाइक एक्टिविटीज किसके पास है? प्रोटीनोइड्स के पास। पुअर मॉडल फॉर प्रोटो प्रोवाइड एक्सीलेंट मॉडल फॉर प्रोटोसेल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स। मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स कैसे फॉर्म हुए? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनाइजेशन, सुगर, सरफेस टेंशन, solubilities result in different orientations of molecules, polar molecules or phospholipid toward water. Double layered vesicles structures form. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटोसेल। प्रोटोसेल्स का है प्रिमिटिव सेल जो है उसे कहेगी प्रोटोसेल या सेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोटोसेल्स। मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा माइक्रोस्फेयर यानी कि क्वाड्रेट्स अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं। सेलेक्टिव प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं इसके साथ। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का होता है जैसे डीएनए, आरएनए वगैरह न्यूक्लियोप्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ कोई न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटोबायोन्ट्स ऑपरेट सिमिलर टू प्रेजेंट डे वायरस। प्रोटोबायंट किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? तो ओपेरिन की थ्योरी से रिलेटेड है। किसकी तरह स्ट्रक्चर है? लाइक वायरस है विच हैव न्यूक्लिक एसिड्स, कोर एंड प्रोटीन कवरिंग। प्रोटोबायंट का है जो कवरिंग है जो प्रोटोसेल की वो का है प्रोटीन और अंदर का है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। तो प्रोटोबायंट वायरस लाइक स्ट्रक्चर है, कवरिंग प्रोटीन की है और कोर न्यूक्लिक एसिड की है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कोई भी पूछ ले व्हाट इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो फोरेंसिक क्रिक एंड कार्ल हुज इंडिपेंडेंटली थ्योरी रही। कौन सी थ्योरी? आरएनए। उन्होंने बताई कि आरएनए जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो फर्स्ट जेनेटिक मॉलिक्यूल है या मटेरियल है। क्यों आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है? बिकॉज क्योंकि आरएनए प्रोड्यूस डीएनए ड्यूरिंग एवोल्यूशन के दौरान आरएनए ने डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। आरएनए कैन रेप्लिकेट बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आरएनए कैन फॉर्म ए डीएनए कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अपने आप ही डीएनए की कॉपी बना सकता है। एक्ट ऑन प्राइमर फ्रॉम सम कैटालिटिक फंक्शन, सेल्फ कटिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग और सेल्फ इलोंगेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? आरएनए की। वेयर फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट, पहली लाइफ कहाँ पर ओरिजिनेट हुई? तो इन सी। स्ट्रेमेटोलाइट्स क्या होता है? और ओशियन। स्ट्रेमेटोलाइट्स बने पहले कहाँ? ओशियन में। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? साइनोबैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेटिक। Stromatolites can be layered domain branch structures. They provide life early evidences. मतलब लाइफ के सबसे early evidence का है स्ट्रेमेटोफोटोलाइट्स यानी कि साइनोबैक्टीरियाज। They produce light as a big product, शार्क रे और ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। Evolutions of molecules of nutrients, evolution of models of nutrients मतलब न्यूट्रिशन, परमिटिव ऑर्गेनिज्म का
न्यूट्रिशन किस प्रकार से हुआ था, ये बताना चाहता है। तो फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओशियंस। ऑर्गेनिक मटेरियल्स एग्जीक्यूट मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो। फिर ऑर्गेनिज्म ने क्या करूँ, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए सबसे पहले। ऑर्गेनिज्म बनने वाले कौन से, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है केमिकल्स पे। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज फॉर दियर एनर्जी, इंक्रीज ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिर जब कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वायरमेंट में यानी कि ओशियन में कम होने लगे। फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ क्रोमोफिल्स को, क्लोरोफिल को और एरोबिक ऑटोट्रॉफ्स को। यूज सनलाइट सोर्स, सनलाइट को यूज करके हाइड्रोजन एंड अदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जो है अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट को यूज प्लस CO2 करके, CO2 बाई प्रोडक्ट, और CO2 को यूज करके बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देते हैं, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। H2O। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के एविडेंस कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सिंपल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। एवोल्यूशन एविडेंसेस के सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बने। टूडेज डाइवर्सिटी लाइफ, आज की डाइवर्सिटी लाइफ में। डिसेंट्स विथ मॉडिफिकेशंस, डिसेंट मतलब अपने पूर्वजन के मॉडिफिकेशंस के द्वारा आज को ऑर्गेनिज्म बना है। मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि एविडेंसेस। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, एबिटिज्म और कनेक्टिंग लिंक्स, ये हैं सारे एवोल्यूशन के एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पेंटोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर्स और मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स लगभग सेम ही हैं। पेंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स के द्वारा। करंट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस कौन से, जिनकी ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन वर्क डिफरेंट हो, जैसे सिमिलरिटीज। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन एंड एनाटॉमी सेम, वर्क डिफरेंट। कंपेयर स्ट्रक्चर्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिमिलर यानी कि सिमिलरिटीज। एम्ब्रियोनिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स और जनरल फंक्शंस, ये तो सेम होंगे। डिफरेंट का हुआ है मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन बोले तो स्पेसिफिक वर्क। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स फॉर लिम्स यानी कि ह्यूमन लिम्स और एनिमल लिम्स। जैसे ह्यूमन हैंड है, वे क्लाइंबिंग एंड होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, बट जो हॉर्स एंड अदर 4 legs एनिमल्स हैं उनके 4 limb यूज फॉर रनिंग एंड अदर वर्क के लिए यूज होता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, 4 limb ऑफ हॉर्स एंड मैन। सिमिलरिटीज, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और जनरल फंक्शंस और मोशन मूवमेंट। अपीयरेंस, स्पेसिफिक रोल। इंसेक्ट लेग एंड माउथ ऑफ इंसेक्ट्स। प्लांट्स में थॉर्न एंड बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंटिकल्स ऑफ फैसिकुलारा, दोनों ही स्टेम मॉडिफिकेशन है लेकिन वर्क डिफरेंट है दोनों के। होमोलोगस इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि एनालॉगस इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, और एनालॉगस
स्ट्रक्चर्स के इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स ओरिजिन डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। सिमिलरिटीज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज सेम होती हैं। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ये डिफरेंट होते हैं इन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, जैसे बर्ड्स एंड इंसेक्ट विंग्स। बर्ड्स विंग्स फॉर लिम्स फील्ड, इंसेक्ट विंग्स एक्सटेंशंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। होमोलॉगस एनालॉगस आते ही है समझ में। होमोलॉगस डेवलपमेंट, डाइवर्जेंट एनालॉगस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। कनेक्टिंग लिंक का होता है कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिज्म poses character of two different groups. Connecting link are called living organism poses characters of two different groups. Example peripatus and example है peripatus बाल्किंग बॉम। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, दोनों के ही कैरेक्टर्स पोजेस करता है। आर्थ्रोपोड्स हेमिडक्टाइलस, एनेलिडा एंड नेफ्रिडिया के बीच। बोनीफिस किस किस के बीच की है कनेक्टिंग लिंक? कार्टिलेजिनस एंड बोनीफिस के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। रेड फिश एंड रैबिट फिश। प्रोटोप्टेरिस लंगफिश, लंगफिश कैसा है? ये किस किस के बीच को? फिश एंड एम्फीबियन के बीच को कनेक्टिंग लिंक है। एग लेइंग मैमल्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड एग लेइंग मैमल्स। Vestigial structures. What is vestigial? Here rudimentary structures. Structures which are rudimentary or reduced unless for precursors but fully functions in ancestors. वे structures जो vestigial structures which were present in our ancestors but are not present in fully developed in modern organism. ह्यूमंस में वेस्टिजियल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में थे पर अब नहीं हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का आँख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती जो आँख कॉर्निया की सफाई रखती। टेल एंसेस्टर्स में पाई जाती है लेकिन अब नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडेज इंटेस्टाइन में एक संरचना होती है जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पहले रहते हैं उसमें, पर अब सेलुलोज व्यक्ति खाते नहीं है, ह्यूमन सेलुलोज कंज्यूम नहीं करता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में बॉडी में प्रेजेंट है। हेयर ऑन चेस्ट ऑफ मैन, मतलब पहले के जो लोग हैं उन पर क्या है बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, बट आजकल ह्यूमंस में बहुत कम हेयर होते हैं। ग्रीन लैंड वेल, पाइथन्स के पास पहले लेग्स होती बट डिफ़िकल्टीज होती है उन्हें रनिंग में, फिर उन्हें अपने ऑर्गन को यूज़ करना बंद कर दो और वे विदाउट लेग्स रह गए। एपिटिज्म क्या है? एटाविज्म है जो पहले लक्षण हमारे अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल्स बट नॉट पेरेंटल कैरेक्टर्स इन सम इंडिविजुअल्स। पहले हमारे पूर्वज में है पर बीच में आ रहा है, फिर से वो किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देने लगे तो उसे बोलते हैं एटाविज्म। टेल नॉट प्रेजेंट इन सम ह्यूमन बॉडीज, प्रेजेंट वेरी डेंस हेयर। ये कहाँ एटाविज्म के एग्जाम्पल्स हैं।
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ हैं? सिमिलर ईयरली डेवलपमेंट इन एनिमल्स, सारे ही एनिमल्स में, कोई से भी एनिमल्स हो, सिमिलरिटीज पाई जाते हैं इन एम्ब्रियोनिक। जैसे हर किसी के एम्ब्रियो में बनने से पहले मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सारी स्टेजेस आती हैं। और गैस्टुला में 3 लेयर्स आर फाउंड विच आर ectoderm, endoderm and mesoderm. These 3 layers are completely forms organism. Resemblance among vertebrate embryo. Fish ancestors सेम ही रहेगा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल को। सिमिलरिटीज बिटवीन लार्वा, टोकोफेरा लार्वा, एनिड एंड मोलस्क के भी सेम ही स्ट्रक्चर्स, यानी कि सिमिलरिटीज ही। ये तो सब सही है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ये पढ़ूंगा मैं कल।